में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने मिरर के एक साइड को कोट किए वाला रहता है, जो प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस में कोटिंग नहीं रहता। जब सरफेस टोटली प्लेन ट्रांसपेरेंट है तो उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्सॉर्प्शन प्रोड्यूस रहता है। लेकिन जबकि वो एक साइड से कोट किए वाला रहता है, उस कोटिंग के लिए जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हम यूज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। वही इंफॉर्मेशन आपको अब मेरे इस वीडियो में आगे चल के क्विज कंपटीशन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो मेरे वीडियोस को गौर से ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको उसके आंसर्स आइडेंटिफाई होंगे। अब मिरर के दो टाइप्स, फर्स्ट वाला जो टाइप हमने देखा था वो था प्लेन मिरर और दूसरा था कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में फिर से दो टाइप देखे थे हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर के बारे में जब भी हम पढ़ रहे थे तो कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोला था हमने। अब कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कॉनकेव मिरर की एक साइड, एक स्फेरिकल मिरर जिसकी एक साइड क्या रहती है, कोट किए वाली रहती है। लेकिन अब कौन सी साइड? क्योंकि ये दोनों भी क्या है, स्फेरिकल मिरर के टाइप से। तो कॉनकेव मिरर में उसका बाहरी हिस्सा कोट किए वाला रहता है और अंदर वाला हिस्सा जो रहता है ट्रांसपेरेंट रहता है। अब ये अंदर वाले हिस्से के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो गए तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये सब रे एक पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज होते हैं या मीट होते हैं, इसीलिए उसको हमने कॉन्वर्जिंग मिरर बोला था। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया था। अभी हमको देखना है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, उस मिरर का दूसरा नाम क्या है, ये हमको देखना है। सेकेंड टाइप कॉन्वेक्स मिरर। ना ये मिरर की डेफिनेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, ए मिरर in which इसके एग्जैक्टली अपोजिट कॉनकेव था, यानी कि कॉनकेव मिरर में अंदरी हिस्सा ट्रांसपेरेंट और बाहरी हिस्सा कोटेड था। उसके अपोज में बोले तो ए मिरर इन विच इनर सरफेस is coated and outer surface is transparent. Called as convex mirror. Convex mirror जिसका अंदरी हिस्सा मतलब अंदर वाला जो हिस्सा रहता है वो कोट किए वाला रहता है और बाहर वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में ये अंदरी हिस्सा कोट किए वाला है और बाहरी हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। अगर समझो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो गई, सपोज दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस convex mirror, then after reflection they turns in this way. इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन मतलब एक पॉइंट की सोर्स से ये सभी रेज ऐसे डाइवर्ट हुए वाले हमको क्या होते हैं, नजर आते हैं। एक पॉइंट की इसका रिफ्लेक्शन जो है इस तरफ जाएगा, वैसे तो आना चाहिए था इस तरफ, लेकिन डाइवर्ट होके वो कैसे गया,
ऐसे, इसका ये इस तरफ, मतलब इसको अगर हमने इमेजिन किया तो ये रे कुछ अंदर एक पॉइंट से बाहर निकलते हुए, मतलब स्प्रेड होते हुए नजर आते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज। सो कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। सो ए मिरर when light is incident after reflection, it diverges from a certain point is called diverging mirror। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या करेंगे, अगर लाइट इंसिडेंट किए ऐसे मिरर के ऊपर तो यहां से रे बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, यानी कि स्प्रेड होते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे जो ये वीडियोस आप वॉच कर रहे हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी है, उसके ऊपर मैं एक क्विज कंपटीशन जिसके रूल्स मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। अगर इस क्वेश्चन का आप कुछ आंसर देंगे उसके लिए कुछ प्राइज रखा जाएगा, ये सब मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताते जाऊंगी। लेकिन जिन्होंने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस में जो भी आपको कमेंट्स या कुछ क्वेश्चंस पूछना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अब यहाँ तक का जो पोर्शन हमने देखा था कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल मिरर है किसी स्फीयर का क्या है, एक पोर्शन है। तो इस हिसाब से हमको स्फेरिकल मिरर के कुछ डेफिनेशंस देखने हैं। ये देखिए, अभी कौन सा भी मिरर हो, एक कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए सेम डेफिनेशंस हमको देखना है। अब दिस गिवन मिरर इज एन पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। अगर आपने इसे देखा, ये पी क्यू मिरर जो है किसी स्फीयर का पोर्शन है, तो द center of that mirror, the given mirror is called as pole and it is denoted by P. So first definition, pole, the center of given mirror is called pole. It is denoted by P. अब दूसरी वाली डेफिनेशन हमको क्या देखना है, सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड जो डेफिनेशन हमको देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं अभी, द गिवन मिरर इज एन पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, ये इसका सेंटर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द मिरर इज ए पार्ट ऑफ an imaginary sphere
center of that sphere is called center of curvature. It is denoted by C. अभी C एंड P मतलब पोल और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों में से जो लाइन पास होगी उस लाइन को आप बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, the line passing through C and P is called principal axis. क्या क्या बोला हमने? मिरर, इसका एग्जैक्टली सेंटर जिसको हमने पोल बोला, इसको P से डिनोट किया, और जो दिए वाला मिरर है किसी स्फीयर का हिस्सा है तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर रहेगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C, और C और P में से जो लाइन पास हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से लेके पॉइंट लोकेटेड ऑन द सर्कम्फरेंस, यहाँ पे जो पॉइंट है P, यानी कि C और P में का जो भी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, that is called as radius of curvature. The distance between C and P is called radius of curvature. It is denoted by capital R. Now next, फोर्थ। अब फोर्थ वाली डेफिनेशन जो है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब मिरर कौन सा भी हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो गए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट पे मीट होते हैं। अगर मिरर कॉनकेव है तो, अगर ये कॉन्वेक्स है तो किसी एक पॉइंट से वो डाइवर्ट होते हैं। तो ऐसा जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। सो डेफिनेशन कैसे करेंगे हम? व्हेन इंसिडेंट ray reflects meet at a certain point, that point is called focus or principal focus. It is denoted by capital F.
नेक्स्ट 5th वाली डेफिनेशन है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट कौन सा है? एफ। सो फोकल लेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड focus is called as focal length. The distance between pole and focus is called focal length. It is denoted by small f. अब ये फोकस पॉइंट जो है C और P के सेंटर में रहता है, इसीलिए इस पॉइंट का और फोकल लेंथ को हम बोल सकते हैं हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? दी focal length is always half of radius of curvature. So F is equal to R by 2. तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो देखा है डेफिनेशंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये सब अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।